जेबी न्यूज बोईसर में आपका स्वागत है। यदि आपने जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेबी न्यूज बोईसर सब्सक्राइब करें और खबरें देखना आरंभ करें। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में 26 वर्षीय युवा कामगार श्रीकांत राव की दर्दनाक मौत। कंपनी में 2 लाख रुपए में रफा दफा किया मामला। इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए। कहाँ का न्याय, कहाँ का इंसाफ। कितनी गिर चुकी है मानवता। शर्मसार हुई मानवता, कलंकित हुई इंसानियत। सुरक्षा नियमों की अनदेखी से गई एक 26 वर्षीय युवा कामगार श्रीकांत राव की जान। कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप। कंपनी ने 2 लाख रुपए देकर शर्मसार कर दी इंसानियत। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे ने फिर एक बार सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार की शाम लगभग 4 बजे जे जोन में स्थित मेसर्स गिनी गोपाल बोर्ड्स प्रा लिमिटेड कंपनी में कार्यरत एक युवा कामगार श्रीकांत राव की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब काम के दौरान करीब 600 किलो वजन का भारी रोल अचानक कामगार श्रीकांत राव की छाती पर गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल कामगार को सहकर्मियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही और दबाव डालकर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। मृतक कामगार श्रीकांत राव के परिजनों का कहना है कि कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपए देकर मामला शांत करने की कोशिश की, जबकि ये रकम एक औद्योगिक हादसे के मानकों के हिसाब से बेहद कम है। 2 लाख रुपए देकर कंपनी ने एक इंसान की जिंदगी की कीमत लगाई है। एक 26 वर्षीय युवक की मौत की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए। इस बात से पूरे क्षेत्र में मायूसी छाई है कि एक घर का चिराग बुझ गया और उसकी कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए कंपनी ने देने की घोषणा की। मानवता कितनी गिर गई इस बात से देखा जा सकता है, क्योंकि शायद कंपनी मालिक की आंखों पर तो पट्टी बंधी है। उसने ये दर्द भी नहीं देखा कि एक परिवार में युवा लड़का अपनी जान खो चुका है, वो भी कंपनी में काम करते करते, और कंपनी ने उस युवा कामगार के मौत के बाद 2 लाख रुपए कीमत लगाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास शुरू कर दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी में औद्योगिक सुरक्षा के कोई पर्याप्त प्रबंध नहीं थे। न तो सुरक्षा अधिकारी मौजूद था और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा प्रशिक्षण सुविधा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बिना सुरक्षा उपायों के इतने भारी मशीनरी और रोल्स के बीच काम कैसे कराया जा रहा था। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग डिश के फैक्ट्री इंस्पेक्टर की पहले से ही कंपनी में जांच और निरीक्षण हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी में कोई सख्त कदम या सुधार नहीं किए गए। सूत्रों के मुताबिक डिश के अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही के कारण कंपनी में सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। स्थानीय श्रमिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही और सिस्टम की नाकामी का परिणाम है। उनका कहना है कि यदि कंपनी में उचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और निगरानी होती तो ये जान बचाई जा सकती थी। स्थानीय श्रमिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और औद्योगिक सुरक्षा विभाग से इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि दोषी अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन श्रमिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ये हादसा एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों मजदूर रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, और यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं दोहराती रहेंगी। देखते रहें जेबी न्यूज बोईसर, जो हकीकत दिखाता है।